वो रात जब एक अकेला सैनिक सैकड़ों गोलियों के बीच पहाड़ की उस खामोश चोटी पर खड़ा था। हवा में बर्फ घुली हुई थी, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे मौत खुद इंतजार कर रही हो। और फिर अचानक तड़ 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 मशीन गनों की आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। गोलियां बरसने लगीं, पत्थरों से टकराकर चिंगारियां उड़ने लगीं और उसी अंधेरे में एक साया आगे बढ़ रहा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, उस साये के पीछे कोई नहीं था। वो अकेला था और सामने दुश्मनों के कई बंकर पूरी तैयारी के साथ। फिर भी वो रुक नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उस रात वो सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वो एक मिशन था, वो एक जिम्मेदारी था। और उस जिम्मेदारी का नाम था भारत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी बहुत साधारण थी, न ज्यादा सुविधाएं, न बड़े सपनों की चकाचौंध। लेकिन उसी मिट्टी में एक ऐसा सपना पनप रहा था जो आगे चलकर इतिहास बनने वाला था। नाम था योगेंद्र सिंह यादव। एक किसान परिवार में जन्मे योगेंद्र बचपन से ही अलग सोच रखते थे। जब दूसरे बच्चे खेल में खोए रहते थे, वो अपने पिता की सेना वाली कहानियां सुनते थे। उन कहानियों में गोलियां थीं, बलिदान था और सबसे बढ़कर देश के लिए जीने और मरने का जुनून था। उनके पिता की वर्दी उनके लिए सिर्फ कपड़ा नहीं थी, वो एक सपना थी। और धीरे धीरे वो सपना उनका लक्ष्य बन गया। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। घर की आर्थिक हालत मजबूत नहीं थी, कई बार 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन इन सब के बीच उनका सपना कभी छोटा नहीं हुआ। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने फैसला कर लिया, मैं सेना में जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लोगों ने रोका, कहा अभी उम्र नहीं है, अभी समय नहीं है। लेकिन जो इंसान अंदर से तय कर लेता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। सेना की ट्रेनिंग, जहां हर दिन आपको तोड़ा जाता है, जहां हर कमजोरी को बाहर निकाला जाता है, जहां आपको इतना धक्का दिया जाता है कि या तो आप टूट जाओ या फिर कुछ और बन जाओ। योगेंद्र टूटे नहीं, वो और मजबूत बनते गए। हर दर्द उनके लिए एक कदम था, हर मुश्किल एक तैयारी थी उस दिन के लिए जब उन्हें सच में खुद को साबित करना था। फिर आया साल 1999। कारगिल की वो ठंडी खामोश पहाड़ियाँ, जहां हर चोटी एक युद्ध का मैदान बन चुकी थी। पाकिस्तानी घुसपैठिए ऊंचाइयों पर कब्जा कर चुके थे और नीचे भारतीय सैनिकों को सीधे ऊपर चढ़कर हमला करना था। सोचो, ऊपर बैठा दुश्मन जिसके पास साफ नज़ारा है, और नीचे एक सैनिक जो अंधेरे में चढ़ाई कर रहा है। हर कदम पर मौत, हर सांस पर खतरा। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये असंभव को संभव बनाने की कोशिश थी। और इस पूरे युद्ध का सबसे अहम हिस्सा था टाइगर हिल, एक ऐसी चोटी जो रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी थी। अगर इसे वापस नहीं लिया जाता तो पूरी लड़ाई का रुख बदल सकता था। तारीख थी 4 जुलाई 1999, रात का समय। तापमान 0 से नीचे, हवा इतनी तेज कि चेहरे पर सुइयों जैसी चुभ रही थी। और उसी रात घातक प्लाटून को आदेश मिला, टाइगर हिल पर चढ़ाई। इस मिशन का हिस्सा थे योगेंद्र सिंह यादव। चढ़ाई शुरू हुई, धीरे धीरे, सांस रोककर, हर कदम बहुत सोच समझकर, क्योंकि ये गलती सीधा मौत के मुंह में ले जा सकती थी। सब कुछ शांत था, लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं रही। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, दुश्मनों ने उन्हें देख लिया और फिर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। तड़ 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 तड़, हर तरफ गोलियां, हर तरफ चीखें। सैनिक एक एक करके गिरने लगे, लेकिन मिशन रुक नहीं सकता था। योगेंद्र सबसे आगे थे, उनका काम था रस्सी बांधना ताकि बाकी सैनिक ऊपर आ सकें। लेकिन तभी एक गोली उनके कंधे में लगी। तेज दर्द, लेकिन उन्होंने रुकना मना कर दिया। फिर दूसरी गोली, फिर तीसरी। अब उनका शरीर जवाब देने लगा था। खून लगातार बह रहा था, हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन उनका दिमाग अब भी साफ था। एक ही बात, मिशन पूरा करना है। उन्होंने खुद को संभाला और चढ़ते रहे। हर इंच मानो पहाड़ नहीं, उनकी हिम्मत की परीक्षा ले रहा था। आखिरकार वो ऊपर पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा तो उनके कई साथी
अब वहां नहीं थे। अब वो लगभग अकेले थे और सामने थे दुश्मनों के कई बंकर पूरी तैयारी के साथ। अब कोई प्लान नहीं था, कोई बैकअप नहीं था, सिर्फ एक फैसला था। अब जो होगा यही होगा। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और पहला ग्रेनेड फेंका। धमाका, पहला बंकर खत्म। दुश्मन चौंक गए, उन्हें लगा पूरी टुकड़ी आ गई है। लेकिन सच ये था, वो सिर्फ एक आदमी था जो अकेला पूरी लड़ाई लड़ रहा था। अब शुरू हुई असली जंग। योगेंद्र रेंगते हुए आगे बढ़े। दूसरा ग्रेनेड, दूसरा बंकर, तीसरा हमला। हर बार मौत करीब आती, लेकिन हर बार वो उसे पीछे छोड़ देते। गोलियां उनके पास से गुजर रही थीं, पत्थर टूट रहे थे, आसमान में बारूद की गंध फैल चुकी थी। लेकिन उस सब के बीच एक घायल सैनिक लगातार आगे बढ़ रहा था। उनकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल जोर से धड़क रहा था, खून लगातार बह रहा था। लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें पता हो आज जो करना है यही करना है। लेकिन शरीर की भी एक सीमा होती है और आखिरकार वो जमीन पर गिर पड़े। अब हिलने की ताकत भी नहीं थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दुश्मनों ने सोचा ये खत्म हो गया और वो आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद एक हल्की सी हरकत हुई। उनकी उंगलियां हिलीं, धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोलीं। वो अभी भी जिंदा थे और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्होंने खुद को घसीटा, धीरे धीरे दर्द से लड़ते हुए दुश्मनों के करीब पहुंचे। वहां उन्होंने उनकी बातचीत सुनी, उनकी योजना समझी और उसी पल उन्होंने फैसला लिया, अब आखिरी वार करना है। उन्होंने फिर हमला किया। अब ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये जिद थी, ये आत्मसम्मान था, ये देश था। किसी तरह उन्होंने ये जानकारी अपने साथियों तक पहुंचाई और फिर भारतीय सेना ने रणनीति से पहले अंतिम हमला शुरू हुआ। चारों तरफ से हमला, तेज, सटीक और निर्णायक। दुश्मन संभल भी नहीं पाए और कुछ ही समय में टाइगर हिल फिर से भारत का हो गया। उस ऊंचाई पर जहां कुछ घंटों पहले गोलियां गूंज रही थीं, अब हवा में लहरा रहा था तिरंगा। लेकिन उस जीत के पीछे एक कहानी थी, एक ऐसे सैनिक की जिसने अकेले पूरे दुश्मन को रोक दिया, जिसने दर्द को नजरअंदाज किया, जिसने मौत को भी इंतजार करवाया। योगेंद्र सिंह यादव एक नाम नहीं, एक कहानी है, एक प्रेरणा है, एक ऐसा सच जो हमें याद दिलाता है कि ताकत शरीर में नहीं होती, ताकत इरादे में होती है। और जब इरादा मजबूत हो तो एक इंसान अकेला ही इतिहास बदल सकता है। आज भी जब टाइगर हिल की ठंडी हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो एक नाम फुसफुसा रही हो, योगेंद्र सिंह यादव। और वो कहानी हमेशा जिंदा रहेगी।